वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी पूरी डिटेल में। तो हमने यहाँ पर अस्तर वाला ब्लाउज़ ले लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे। सबसे पहले अस्तर पे ही कटिंग होती है। तो यहाँ पर हमने उसकी चौड़ाई जो रखनी है चेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे कि चेस्ट हमारी 36 है तो 2 इंच में एक्स्ट्रा लेके चलना है मार्जिन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 15। उसके बाद हम इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा हमने ऊपर रखा है मार्जिन के लिए, जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा। इसमें हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हम इसे पलटेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने ये लाइन को सीधा कर लेना है, हमारी चौड़ाई वाला। उसके बाद हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारा तीरा 7 इंच का है तो हमने यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद हमने आर्मोल रखना है। आर्मोल भी हम 7 इंच पर रख रहे हैं। उसके बाद इन निशानों को आपस में मिलाना है एक सीधी लाइन खींच के। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई जो हम रख रहे हैं वो 2.5 इंच है और इसकी लंबाई करीब हमने 6.5 इंच रखी है। ये हमारा फ्रंट गला है। उसके बाद हम नीचे से भी 2.5 इंच इस तरीके से ले लेंगे और आपस में एक बॉक्स बना लेंगे इसका। इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें गोलाई कर देंगे। हम गले को राउंड शेप दे रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल गला है, हमें पलटने में भी इसको आसानी रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। हमारी चेस्ट 36 इंच है, उसका हमें चौथाई भाग लेना है जो कि 9 इंच आएगा। आधा इंच हमने उसमें मार्जिन लेना है लूजिंग के लिए, जो कि हमने पहनने में कंफर्टेबल रहे। उसके बाद हमें इसे भी इस तरीके से मिलाना है। अब 1 इंच की हम गोलाई देंगे इसमें। ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट हमारा 1 इंच से जाएगा। 1 इंच की हम यहाँ पर गोलाई दे देते हैं और बैक पार्ट हमारा 1.5 इंच से जाएगा। इसको अच्छे से हम गोलाई में शेप दे देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि हमारा मार्जिन रहेगा, ताकि कभी हमें टाइट हो जाए तो ये लूज़ करने में हमारी मदद करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर कमर का निशान लगाते हैं। कमर का भी हमने चौथाई भाग लेना है। तो हमारे कमर का चौथाई भाग आ रहा है 7.5 इंच। आधा इंच हम इसमें लूजिंग रखेंगे, ये हो जाएगा 8 और 1 इंच की हम इसमें प्लेट लगाएंगे तो हम यहाँ पर 9 इंच का हो जाएगा ये पूरा। प्लेट के लिए भी हम मार्जिन ले लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर से निशान लगाना है। इस निशान को स्ट्रेट जॉइन करना है। उसके बाद सेम यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। नीचे की साइड भी हम निशान को डार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पर मार्कर का यूज कर रहे हैं क्योंकि अंदर से अस्तर अटैच है तो ये दिखेगा नहीं। अगर आपका कपड़ा दिखता है तो आप एक पेन आती है मार्कर की जैसी ही, उसका यूज कर सकते हैं। धोने के बाद वो मिट जाता है लेकिन मार्कर नहीं मिटता है। उसके बाद हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। हमारा टक्स का निशान 10 इंच पर है। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये प्लेट हमारी आधी इंच की बनेगी, 2 पॉइंट की रहेगी। उसके बाद हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है
एक तिरछा निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर और इसको हम तिरछा इस तरीके से मिला लेंगे। ये भी हमारी 2 पॉइंट की प्लेट रहेंगी। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का फिर निशान लगाएंगे और इसे सीधे आर्म होल पर मिलाएंगे। इसका भी साइज सेम रहेगा। उसके बाद 1.5 इंच नीचे को हम निशान लगाएंगे और इसको सीधे नीचे मिलाएंगे। ये प्लेट का निशान हमारा रहेगा, पूरा 1 इंच की प्लेट बनेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लिया था। आधा आधा इंच ये मार्जिन रहेगा हमारा प्लेट का, आधा इधर की साइड को और आधा इधर की साइड को, तो ये पूरा 1 इंच हो जाएगा। तो हमें इसे इस तरीके से मिला लेना है। स्केल लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पॉइंट शोल्डर को झुकाना है, इस तरीके से 2 पॉइंट ही झुकाना है, ज़्यादा नहीं झुकाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी मार्किंग पूरी हुई, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें कटिंग इस तरीके से करनी है। पहले हमने गले की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारा निशान है वहाँ पर हमें पीछे से भी हम निशान लगा लेंगे और एक कट का निशान भी लगा देंगे जहाँ जहाँ पर हमारा निशान है, ताकि हमें पता चले कि हमने वहीं पर प्लेट्स बनानी है। तो इस तरीके से हमने बैक पर भी प्लेट के निशान लगा लेने हैं। ये आसानी से हो जाता है। उसके बाद हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लिया है, उसके ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। तो आगे की साइड को हम इसे 2 पॉइंट कम रखेंगे, क्योंकि ये हमारा हाई और हुक्की के लिए हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था और हमने बैक पार्ट को आधा इंच छोटा रखना है फ्रंट पार्ट से, क्योंकि हमारी जब ये तिरछी प्लेट बनती है ना, तो ये कपड़ा हमारा आधा इंच छोटा हो जाता है। इसीलिए हम बैक पार्ट आधा इंच छोटा ही रखते हैं फ्रंट पार्ट से। तो हमने इसे इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लिया है। फिर हम इस पर निशान लगा लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आर्म होल पर देखेंगे। अब हमने आर्म होल पर ही चेंज करना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल को शेप देने के लिए। उसके बाद हम पीछे से भी निशान लगा लेते हैं फिटिंग का, कपड़े को पलटाते हुए। ये इस तरीके से, ताकि हमारा पीछे से भी निशान आ सके। ये हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद हमने यहाँ पर गले पर चेंज करना है। आप चाहे तो सेम भी गला रख सकते हैं, लेकिन हम इसे 1 इंच गला बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमारा सेम रहेगा, गले की चौड़ाई 2.5 इंच सेम रहेगी, बस हमें नीचे से 1 इंच बढ़ा देना है। फ्रंट पार्ट हमने 6.5 का रखा था,
इसको हम 7.5 का रख रहे हैं। इसका भी एक अच्छे से बॉक्स बना लेना है। इसमें भी हम गोलाई देंगे और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हटा दीजिए और इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। उसके बाद हम बैक पार्ट में प्लेट का निशान लगाने के लिए इंच टेप को इस तरीके से सिलाई मार्जिन जहाँ पर हमने सिलाई करनी है वहाँ से इंच टेप को फोल्ड करेंगे। सेंटर पॉइंट इसका निकाल लेंगे और यहाँ पर इसकी ऊंचाई हम रखेंगे 4.5 इंच। जो प्लेट्स की ऊंचाई रहेगी इसे भी हमने 1 इंच का बनाना है, आधा आधा इंच। तो यहाँ पर भी हम कट का निशान लगा देते हैं। तो हमारी ये पार्टों की कटिंग पूरी हुई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा ले लिया है और हमने इसे 4 फोल्ड में रखा है। कपड़ा कम है हमारे पास, इसीलिए हमने एक टुकड़ा एक्स्ट्रा रखा है। इसे हम मोहरी में जॉइंट करेंगे इस तरीके से। पहले हम इसे निशान लगा लेते हैं, बाद में हम इसे जोड़ेंगे। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 17 इंच। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है इधर की साइड को, आधा इधर की साइड को। उसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 इंच अंदर को लेना है। इससे हमारे आस्तीन की शेप बनती है। अगर आपका हैवी साइज है आप 3 इंच भी रख सकते हैं। अब हमने इसको एक सीधा लाइन खींच देनी है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर जैसे कि हमने आर्मोल की कटिंग करी थी 7 इंच की, तो हमने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 7.5 इंच। ये हमारे आर्मोल की गोलाई रहेगी। उसके बाद हम यहाँ से इसे गोलाई में शेप देंगे। जो कि इस तरीके से जाएगी। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रखा है। आधा इंच हमने कम मार्जिन लिया है क्योंकि कपड़ा हमारा कम था। ब्लाउज में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था। आप जितना ब्लाउज में रख रहे हैं उतना आस्तीन में भी रखिए, लेकिन कपड़ा कम होने पर अब चलता है। उसके बाद हमारी मोहरी 4.5 इंच की है। हमने उसको इस तरीके से मिला देना है। ये हमारी नीचे वाली लाइन है। उसके बाद हमने जो मार्जिन लिया है उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। मार्जिन वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा बीच का हमारा नहीं है, वो गलती से हो गया था। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमें इस गोलाई को काटना है। अब हमें यहाँ पर जो हमारी फ्रंट गोलाई होती है दोनों आस्तीनों में, उसमें हमने आधे इंच की गोलाई देनी होती है। तो हमने यहाँ पर आधे इंच की गोलाई दी है। आप इसमें 2 पॉइंट कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। ये हमारी दोनों आस्तीनों की फ्रंट गोलाई है। दोनों आस्तीनों को इस तरीके से खोल लीजिए और एक साइड को इसे कट कर लीजिए। उसके बाद हमारी आस्तीन की भी कटिंग पूरी हुई। यहाँ पर हमने काज और बटन पट्टी के लिए भी पट्टी की कटिंग करी है, जो कि 2.5 इंच की रहेगी दोनों। इसमें भी हमारा जोड़ आएगा, जो कि इस तरीके से आगे से लगेगी हमारी पट्टी।
उसके बाद हम अस्तर पर इस तरीके से हमने कपड़े को रख दिया है और इस तरीके से हम उसकी कटिंग कर देंगे। इसे काटना इजी है, बस कपड़े के ऊपर से हमने अस्तर को रखना है और कटिंग कर देनी है। हमने उल्टी साइड रखा है कपड़े की और ये उल्टी साइड है हमारा। दूसरे पार्ट को भी हमने सेम तरीके से रखा है और सेम तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिए कपड़े को, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें कपड़ा कम ना पड़े। आस्तीन की भी सेम तरीके से पिन से सिक्योर कर लेना है कपड़े को और कटिंग कर लेनी है। दोनों आस्तीन की कटिंग सेम तरीके से करनी है। अब हम हाई और हुकी के लिए भी इस पर हम मेन फैब्रिक ले लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और कट कर लेंगे। हमने इसमें जॉइंट लगा लिया है, तो हमारी ब्लाउज की कटिंग पूरी हुई अस्तर वाले ब्लाउज की। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।